जय हिंद। आज हम बात करेंगे मानव रोग के बारे में। हमारा ये सेकंड वीडियो है मानव रोग पे। ठीक है। तो ये ह्यूमन डिजीज़ का जो है सेकंड पार्ट है। तो हम अब बात करते हैं टिटनेस के बारे में कि आखिर ये टिटनेस क्या होता है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल हम जानेंगे। तो देखिए, टिटनेस एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग होता है जो कि एक मानव जगत में काफ़ी ज़्यादा ये हार्मफुल जो है रोग होता है। और ये कैसे फैलता है, जैसे आप अगर मान लीजिए कि कोई भी जंग जैसे लौ हथियार जो होते हैं, उससे अगर आप कहीं कट जाते हैं तो उसके माध्यम से जो टिटनेस का बैक्टीरिया जो होता है आपके घाव के माध्यम से प्रवेश कर जाता है आपके शरीर में और आपको जो है रोग ग्रसित कर देता है। और आजकल देखिए टिटनेस के टीके भी लगा दिए जाते हैं बच्चों में। जैसे ही बच्चा जो है पैदा होता है तो टिटनेस के टीके लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सरकार भी इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को जागरूक करती है कि आप उस टीटे, खसरा, काली खांसी ये सारी चीज़ों के टीके लगवाने के लिए प्रेरित करती है। अल्जाइमर के बारे में बात करते हैं। दूसरी बीमारी है हमारी अल्जाइमर। ये मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग होता है। ज़्यादातर ये 48 और 65 साल की उम्र के बीच में होता है और ये वंशानुगत भी रोग होता है। जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में प्रवेश करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ज़्यादातर ये जो रोग जो है फैलता है। और ये एक प्रोटीन के कारण भी फैलता है। जैसे आप एमाइलाइड जो एक प्रोटीन होता है उसकी कमी के कारण भी यह रोग फैल जाता है, मतलब हो जाता है आपको। इन्फ्लुएंजा बात करते हैं हम H1 और N1 की। इसे स्वाइन फ्लू भी कहते हैं और ये ज़्यादातर आपके सूअर जहाँ पे ज़्यादातर आपके सूअर पाए जाते हैं वहाँ पे ये रोग आपको मिलता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो इस रोग में एक और समस्या है कि ये रोग जो होता है निमोनिया का, समझ लीजिए कि एक निमोनिया जो होता है मानव को फेफड़े को ज़्यादातर प्रभावित करता है। तो इस रोग में आप फेफड़ा जो है ज़्यादातर प्रभावित होता है। दूसरी हम बात करते हैं बर्ड फ्लू के बारे में। ये मुर्गी तथा चिड़ियों के माध्यम से फैलता है और ज़्यादातर इनके टीके वगैरह भी लगाए जाते हैं बर्ड फ्लू और कई सारी चीज़ें। और ये तेज़ बुखार तथा सर्दी हो जाती है। जैसे अगर आपको बर्ड फ्लू होता है तो तेज़ बुखार, सर्दी, इसके सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगते हैं। बात करते हैं हम लोग टीबी की। यह बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। बैक्टीरिया का मतलब समझ सकते हैं कि जैसे टीबी एक संक्रामक रोग भी होता है और टीबी जब फैलता है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है पहुंच जाता है। और इसका एक सबसे बड़ी लोगों के अंदर एक धारणा बनी रहती है कि ये लाइलाज रोग है, लेकिन टीबी जो है लाइलाज रोग नहीं होता है। आप अगर इसका नियमित रूप से दवा का सेवन करते हैं तो आप आसानी से स्वस्थ हो सकते हैं और इस रोग से आप जो है छुटकारा पा सकते हैं। इसके जो है हर एक जो है सामुदायिक जो है चिकित्सालय में इसके जो है मेडिसिन उपलब्ध होते हैं और आप वहाँ पे जाके इसका इलाज भी करा सकते हैं टीबी, क्योंकि टीबी एक फेफड़े से संबंधित एक रोग होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एचआईवी के बारे में। इसका जो है एक वायरस होता है, ये वायरस होता है। इसकी जो रोग रोग होता है वो एड्स होता है, जिसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एचआईवी का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो सिस्टम, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर एचआईवी वायरस पहुंच जाता है तो उसकी इम्यूनी सिस्टम को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उसकी शरीर जो है क्षीण होने लगती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी तक इस जो बीमारी है एचआईवी यानी एड्स की बीमारी का जो है कोई भी इलाज नहीं खोजा गया है और मेडिकल जो है इंडस्ट्री इस पे काफ़ी ज़्यादा शोध किए जा रहे हैं। लोगों को भी मनाया जाता है और 1 दिसंबर को जो है हम एड्स दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब हम बात करते हैं नार्को टेस्ट क्या होता है। देखिए, कोई भी ऐसा अपराधी जो बहुत ही जघन्य अपराध करता है हमारे राष्ट्र के प्रति, किसी के राष्ट्र के प्रति अगर वो ऐसी कोई साजिश करता है और जब वो पकड़ा जाता है, अगर वो अपने गुनाहों को कबूल नहीं करता है या गुनाहों के बारे में, अपनी साजिश के बारे में लोगों को बताता नहीं है हमारी जांच एजेंसी को, तो ये नार्को टेस्ट किया जाता है जिसमें एक सोडियम एमाइटल नाम का एक जो है पदार्थ उसको खिलाया जाता है जो अचेतन अवस्था में आ जाता है। और जब वो अचेतन अवस्था में आ जाता है तो अपने दिमाग पे कंट्रोल छोड़ देता है। तो जब भी अब वो उससे कोई चीज़ पूछी जाती है तो ऑटोमेटिक वो सच ही बताता है, क्योंकि अपने दिमाग से उसका संतुलन खोया रहता है और आसानी से वो सच्चाई बताता है, जिससे हमें पता चल जाता है। ठीक है। तो नार्को टेस्ट ज़्यादातर जो है सीबीआई या जितनी भी उच्च हमारी जांच एजेंसियां हैं वो सारी करती हैं। नॉर्मल जो है जांच एजेंसियों के लिए अलाउ नहीं होता है। ठीक है। या इस पे आप समझ कह सकता हूँ कि भाई जो नॉर्मल लोग होते हैं उस पे ये जो है नार्को टेस्ट जो है लोग करते भी नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक वैसे भी अपने गुनाहों को बता ही देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेन मैपिंग को, जिसको आप लाई डिटेक्टर बोलते हैं। अब ये कैसे काम करता है। लाई डिटेक्टर में एक मशीन होती है जो आपके ब्रेन को मैपिंग को चेक करती है और बताती है कि आदमी झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। इसमें जो आपके दिमाग से उठने वाली तरंगे होते हैं उसको मापा जाता है, एक पैरामीटर उस पर सेट किया जाता है जिसके माध्यम से आपको आप बिल्कुल उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति झूठा बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। जो मशीन उसको रिकॉर्ड करती है उसका नाम होता है लाई डिटेक्टर। ठीक है।
तो ये थे मानव जगत की कुछ ऐसी बीमारियां जो आपको आपके आसपास भी आपको देखने को मिल सकती हैं, जिसमें टिटनस, अल्जाइमर, इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, टीबी, एचआईवी, और भी मैंने आपको मलेरिया, डेंगू, ये सारी के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था। नार्को टेस्ट और आपका ब्रेन मैपिंग जानना जरूरी था, क्योंकि ज़्यादातर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जरूर पूछा जाता है कि सोडियम एमाइल्टल जो होता है ये किस काम में आता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको बीमारी का जो है सेकंड पार्ट आपको मैंने दिया है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आप जो है इस चीज़ को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस जय हिंद।